Hello everyone, I welcome you all in my channel. In today's class, I will solve questions of number theory which came in 2015 CSIR NET. Question is, what is the total number of positive integer solution to the equation x1 plus x2 plus x3 into y1 plus y2 plus y3 plus y4 is equal to 15. Answer is this. Clear? फर्स्ट हमें क्या है, यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि इस इक्वेशन को क्या है हम कितनी तरह से राइट कर सकते हैं. क्लियर? फर्स्ट क्या गिवन है, all numbers x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 are positive integers. कैसे है ये पॉजिटिव इंटीजर्स? x1 x2 x3 y1 y2 y3 and y4 all belongs to z positive. मीन्स अगर z पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 2 अप टू so on, means we say that all number are नॉन जीरो. ठीक है, कैसे है ये? एक तो हमारे होंगे नॉन जीरो, मीन्स हमारी क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, कम से कम इनकी वैल्यू 1 तो जरूर होगी, 1 से ज्यादा भी हो सकती है. मीन्स ये नंबर कैसे नॉन जीरो. सेकेंड क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स. कैसे है पॉजिटिव. क्लियर? अब इनकी पॉसिबिलिटी हमें बतानी है कि ये सम इनटू दिस सम इज इक्वल टू 15. ठीक है, कर लेते हैं हम सोल्व इसको. x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 15. ठीक है, 15 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3. दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है. यानी 15 को हम क्या 3 इंटू 5 भी कर सकते हैं और 15 को हम 5 इंटू 3 भी कर सकते हैं. अब यहां हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगी. ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं 5 इंटू 3. कौन सी ऑप्शन लेते हैं, 5 इंटू 3. इसको ये जो नंबर है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 1, इसको हम क्या 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 2. ठीक है, लेकिन जो ये नंबर है, अब हमारे पास क्या 5, हमारे पास क्या रहा 3. क्या हम इस नंबर को हम इन सम को हम चार नंबर के सम और कैसे पॉजिटिव इंटीजर, क्या हम 3 के इक्वल हो सकता है? चेक कर लेते हैं. अगर मैं इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 भी देती हूं, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, 0 क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4. अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको देती हूं तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 4. मींस आपका ये क्या ऑप्शन होगी, इनकरेक्ट. क्या होगी, इनकरेक्ट. फिर हमें कौन सी ऑप्शन लेनी पड़ेगी, 3 इंटू 4. कौन सी लेनी पड़ेगी, 3 इंटू 4. अब 3 इंटू 4 मीन्स यहां से जो नंबर है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 3 नंबर है और इज इक्वल टू 3, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स ऑल नंबर्स आर नॉन जीरो. तो किसी को हम जीरो नहीं दे सकते. तो ये तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, फिक्स हो गई कि हम हर एक नंबर को x1 x2 x3 को क्या है वैल्यू 1 ही पुट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा किसके इक्वल है 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं इसको 1 देती हूँ, 1 प्लस 2. क्लियर? और कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1. 2 को हम कि मैंने पहले क्या है y1 को 1 पुट किया, y2 को 1, y3 को 1, y4 को 2. नेक्स्ट में मैंने क्या किया, y1 1, y2 1, y3 इज इक्वल टू 2, y4 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज करते जाओ. या y2 को क्या है मैंने 2 पुट किया, प्लस 1 प्लस 1. अब फर्स्ट हम क्या है y1 को 2 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1. तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज किसकी, इस इक्वेशन को राइट करने की इज इक्वल टू 15. कितनी आ गई आपके पास 4. कितनी आ गई 4. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ठीक है,
बाकी ये क्या हो जाएंगे आपके इनकरेक्ट। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट z बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, z रेज टू द पावर 98 इज इक्वल टू 1 एंड z raised to the power n is not equal to 1 where n is greater than 0 and less than 98. क्लियर। यहां से हमें ऑप्शन बतानी है। ये आपका क्या है, आइलर फंक्शन जो हमने किया, ये डेफिनेशन है आइलर फंक्शन की कि आइलर फंक्शन में क्या un जो हमने फाइंड आउट किया, un किसके इक्वल था, वो सभी एलिमेंट जिनकी जीसीडी क्या है 1 के साथ क्या है, वो सभी एलिमेंट जिसकी जीसीडी n के साथ क्या है 1, मींस जीसीडी ऑफ a एंड n इज इक्वल टू 1, वो इस सेट के मेंबर्स होंगे। ठीक है, जिनकी जीसीडी, जिस एलिमेंट की जीसीडी n के साथ क्या होगी 1, वो सभी एलिमेंट्स, वो सभी a क्या होंगे un के मेंबर होंगे। अब हमें क्या है कार्डिनलिटी मींस मोड ऑफ un मींस हमें निकालना है फाई n, आइलर फंक्शन। क्लियर, किसका निकालना है, आइलर फंक्शन। यहां पे n की वैल्यू क्या है 98, क्या है 98, तो हमें फाई n मींस 598 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हम ऐसे सेट की कार्डिनलिटी जहां पे z स्क्वायर यानी z रेज टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 1, कि हमें z रेज टू द पावर n तो 1 है, लेकिन उससे लेस देन जितने भी नंबर है वो क्या है इक्वल नहीं होगा 1, मींस वो सभी नंबर इसमें आएंगे जिसकी जीसीडी, इसका मतलब क्या है, वो सभी नंबर जिसकी जीसीडी n के साथ क्या है 1 है, वो सभी सेट के मेंबर होंगे। ठीक है, un के मेंबर होंगे, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कार्डिनलिटी मींस मोड ऑफ un मींस हमें निकालना है आइलर फंक्शन। क्लियर, n इज 98, तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 49 इंटू 2, इसको फिर प्राइम के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 5, सेपरेट भी कर लेते हैं 7 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 2, देन वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर एंड 5 ऑफ 7 स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यू क्या हो जाएगी 7 स्क्वायर माइनस 1 लेस 2 माइनस 1, एक पावर हम लेस करते हैं मीन्स 7 1, तो ये क्या हो जाएगी 49 माइनस 7 42, और वैल्यू ऑफ 5 2 इज द प्राइम नंबर, और इसकी वैल्यू क्या थी p माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 मीन्स 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 42 इंटू 1 इज इक्वल टू 42, आंसर इज 42, ऑप्शन 3 विल बिकम्स करेक्ट। ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, so this questions came in December 2015. Question is which of the following intervals contains an integer satisfying the following three congruencies। यहाँ पे हमें वो इंटरवल बताने हैं जो क्या है इन 3 कॉन्ग्रुएंसी को क्या है सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, द कॉन्ग्रुएंसीज आर x is congruent to 2 modulo 5, second is x is congruent to 3 modulo 7, and third one is x is congruent to 4 modulo 11। क्लियर, यहाँ पे हमें क्या है वो एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है कि जो क्या है सभी को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, देन वी विल चेक द सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट इन विच इंटरवल। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। First, if we compare these 3 congruents with Chinese remainder standard theorem, we get यहाँ पे क्या था x is congruent to a1 mod n1, x is congruent हमारा क्या था स्टैंडर्ड जो फॉर्म थी x is congruent to a1 mod n1, x is congruent to a2 mod n2, x is congruent to a3 mod n3। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस क्या है x is congruent to 2 modulo 5,
x is congruent to 3 modulo 7, x is congruent to 4 modulo 11. क्या है ये? 4 modulo 11. Clear? We compare these congruency with this. ठीक है? We get value of a1 is 2, a2 is 3, a3 is 4, value of n1 is 5, n2 is 7, n3 is 11. We know that Chinese remainder theorem will exist if and only if these three n1, n2, n3 are mutually co-prime. ठीक है कि अगर ये नंबर n1, n2, n3 ये म्यूचुअली को-प्राइम है, then we say that solution must exist. Clear? फर्स्ट हम चेक करते हैं जीसीडी ऑफ n1, n2 एंड n3. ठीक है, मीन जीसीडी ऑफ n1 क्या है? 5, 5 and 7 is 1. GCD of 7 and 11 is also 1. GCD of 11 and 5 is 1. ठीक है, मीन्स ये नंबर जो है आपके वो क्या है? म्यूचुअली को-प्राइम. देन वी से दैट सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट. क्लियर? यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट करेगा. क्लियर? कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की. हमें पता लग गया कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा. अब हमें जो थर्ड स्टेप, ठीक है, फर्स्ट में क्या था? यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या 1. लेकिन जब कंपैरिजन हमने किया a1, a2, a3, n1, n2, n3 हमने वैल्यूज फाइंड आउट की. ठीक है, अब हमें जो थर्ड स्टेप करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी आई. और सी आई की वैल्यू क्या होती है? सी आई इज इक्वल टू n अपॉन एन आई, वेयर n इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल n1, n2 एंड n3. ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11, 5, 7, 11. ये क्या हो जाएगा? 35 इंटू 11, 55, 33 और 5 क्या हो जाएगा आपका? 38. वैल्यू ऑफ n इज 385. क्लियर? तो वैल्यू ऑफ सी आई क्या हो जाएगा? n अपॉन एन आई, वेयर i इज इक्वल टू 1 to 3. मीन्स जितनी आपके कॉन्ग्रुएंसीज है 3 है आपकी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? आएगी 1, 2 and 3. Then we get value of C1 is n upon n1, 385 upon 5. ये क्या हो जाएगा? 77. Value of C2 is 385 upon 5. Value of n2 is 7. 55. C3 is 385 अपॉन 11. ये क्या हो जाएगा आपका? 35. देन वी मेक कॉन्ग्रुएंसी यूजिंग सी आई. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस बनाना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कॉमन सॉल्यूशन. क्या इसकी वैल्यू है? a1 c1 x1, a2 c2 x2 प्लस a3 c3 x3. ये क्या है? कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर? हमारे पास जो वैल्यू है a1 c1 की है, a2 c2 है, a3 c3 है. हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड x3. ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वी मेक कॉन्ग्रुएंसीज यूजिंग CI, देन वी विल सॉल्व इट. ठीक है, कैसे बनाते हैं? CIX इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो NI. क्या हो जाएगा? NI. आपके पास 3 कॉन्ग्रुएंसीज हैं, ये क्या हो जाएंगी? C1X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो N1, C2X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो N2. ये क्या हो जाएगा? C3X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो N3. इज इट क्लियर? अब वैल्यूज पुट करते हैं. यहां पे हम नोट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ C1, C2, C3. वैल्यू ऑफ C1 इज 77, C2 इज 55,
and C3 is 35. Clear? Then we get congruencies by putting value of C1 N1, C2 N2 and C3 N3. तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका C1 is 77, 77x is congruent to 1 modulo N1 is 5, C2 is 55 is congruent to 1 modulo N2 is 7, C3 is 35, 35x is congruent to 1 modulo 11. Then we solve that and find out value of x1, x2 and x3. First we solve it by using definition of congruence. अगर ये congruence है तो 5 क्या करेगा? इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा. 5 divides 77x minus 1. हमें वो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पुट करें और 5 इस वैल्यू क्या करें? डिवाइड करें. अगर 1 पुट करते हैं 76, 5 डजंट डिवाइड 76. 2 अगर पुट करते हैं तब भी नहीं होगा. अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 21, 23 माइनस 1, 230. क्लियर? यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा इसका? जो x is congruent to 3 modulo 5. क्लियर? ये हमारा फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस की वैल्यू. सेकेंड इज, इसको सोल्व कर लेते हैं. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो 7 डिवाइड्स 55x माइनस 1. अब वैल्यू पुट करते 1, 54. ये हमारा डिवाइड नहीं करेगा. 2 अगर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 5 10 माइनस 1, 109. तो ये हमारा क्या है? डिवाइड नहीं करता. 3 अगर पुट करते हैं 3 5 15, 16 माइनस 1, 64. 7 इसको भी अगेन डिवाइड नहीं करता. अब हम वैल्यू लेते हैं 4. 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? 4 5 20, 22, 1 लेस 2, 19. इसको भी नहीं डिवाइड करता. 5 अगर पुट करते हैं तो 5 5 25, ये आपका 27, 1 7 24. इसको भी क्या है? हाँ, इसको क्या है? इसको भी डिवाइड नहीं करेगा. अब हम पुट करेंगे 7 6, यहाँ 6 पुट करेंगे. 6 5 30, 6 5 30, 33. यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 329. चेक कर लेते हैं. 28. यस, इसको ये डिवाइड करेगा. ठीक है. 7 डिवाइड्स 329 मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? x इज इक्वल टू 6. देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस इज x is congruent to 6 modulo 7. Clear? Next we will solve it. ये क्या हो जाएगा? 11 divides 35 x minus 1. 1 करते हैं तो डिवाइड नहीं करेगा 34 को. 2 अगर पुट करेंगे 70 माइनस 1, 69 को भी डिवाइड नहीं करेगा. अगर यहाँ 3 पुट करते हैं 3 5 15, 3 3 9, 10, 104 को भी डिवाइड नहीं करता. अगर इसमें क्या है? 4 पुट करते हैं. 4 अगर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 20, 4 3 12, 14 माइनस 1, 139. इसको भी डिवाइड नहीं करता. क्लियर? अगर हम 5 हमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 25, 5 3 15, 27, 1 174. 11 जो है इसको भी डिवाइड नहीं करता. फिर हमने पुट किया 6 5 30, 6 3 18, 21, 1 लेस 209. 11 इसको डिवाइड करता है.
ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 11. क्लियर? This one is value of x1, this one is value of x2, and this one is value of x3. ठीक है, अब हमें क्या है a1 c1 x1, a2 c2 x2, a3 c3 x3 सभी की वैल्यूज हैं, इसे पुट कर देते हैं. Then we get common solution is x naught is equal to a1 is 2, c1 is 77, x1 is 3, a2 is 3, c2 is 55, x2 is 6, a3 is 4, c3 is 35, x3 is 6. ये हमने सभी वैल्यूज पुट की. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर इज 1137. ठीक है, ये हमारा क्या है कॉमन सॉल्यूशन जो इन सभी कॉन्ग्रुएंसीज को क्या है सेटिस्फाई करेगा. अब क्या हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट प्लस एन टी, वेयर x नॉट इज 1137 एंड t इज n इज 385. t belongs to any integer. क्या है? t belongs to any integer. हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है उसकी वैल्यू क्या है? x is 1137 plus 385 into t. t belongs to any integer. हमें चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन इन 4 में से किस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट वी विल पुट, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1137. क्लियर? अगर मैं इसको पुट करती हूँ 1, t इज इक्वल टू 1, सिंपली 1. ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1137 प्लस 385 2251. ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके इंटरवल हैं इससे क्या हो गई हमारी वैल्यू ग्रेटर हो गई. मीन्स किसी भी इंटरवल में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. यहाँ से क्या क्लियर है कि t को क्या है हम 1 यानी कोई पॉजिटिव नंबर नहीं ले सकते. ठीक है, लेकिन हम इसको 0 अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1137 प्लस 385 इंटू 0, वैल्यू क्या आ जाएगी 1137. चेक कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है किसी इंटरवल में एग्जिस्ट करता है. वैल्यू ऑफ 1137 लाई बिटवीन दिस इंटरवल. क्लियर कि 11 जो 37 है 1137 वो किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा इसमें. मीन्स दिस इंटरवल इज, ये ऑप्शन जो 4 आपकी क्या हो जाएगी राइट. ठीक है, अब हम -1 इसे पुट करके देख लेते हैं. t को लेते हैं, t इज इक्वल टू -1. देन वी गेट सॉल्यूशन इज 1137 माइनस 385, माइनस करते हैं 2157, वैल्यू इज 752. अब चेक कर लेते हैं 752 वैल्यू किस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है. इसमें नहीं करती, इसमें भी नहीं करती, लेकिन जो 752 है किस में एग्जिस्ट करेगी इसमें. मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी राइट. अगेन वी चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू -2. अगर मैं 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगेन फिर 385 से हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा 7 14 6 और ये आपका 6 3 3. आंसर इज 367. 367 जितने भी इंटरवल हैं इनसे लेस हो गई है. मीन्स हमारे क्या है दो इंटरवल क्या है, इनमें तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी लेकिन इनमें हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्लियर? ओके गाइस, थैंक यू. See you again in next class. Bye.